ये लड़की कल 8 बजे से सो रही है, रात के 8 बजे से सो रही है। अब उठी है 12:30 बजे। कितना लंबा टाइम हो गया सोते सोते। मैंने इसको उठाया कि उठ जाओ आमना, उठ जाओ, फिर उठ गई। आमना, 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 आपका दिल नहीं चाह रहा था उठने का? मुंह देखो कितना मोटा हो गया, सोच लिया सो के। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाँ कितना मोटा हो गया सोच के। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो जी दूध बॉयल हो गया है, बस पराठे मैंने मंगवाए हैं बाहर से क्योंकि आज संडे है, तो फिर पराठे आते हैं तो फिर हम नाश्ता करेंगे। और कल मैंने धोए थे इतने सारे कपड़े, सर्जरी के लिए मैंने निकाले थे, ये देखिए। जगह कपड़े, जगह जगह कपड़े, जगह कपड़े, हर जगह कपड़े कपड़े, इतने सारे धोए थे मैंने। और बस अब नाश्ते का इंतज़ार है। आज भी मशीन लगानी है, कारपेट की चादर धोनी है। चादर धुलेगी इसकी क्योंकि कल मैंने ना इतनी जगह ही नहीं बची के ना। और ये देखिए मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई हूँ सुबह सुबह। बहुत तेज हो रहा है। ऐसी नींद आई सॉक्स पहन के तो। बहुत देर में लेकर आया, आज तो बनवाना वाला। चाय भी बन गई सही है। आज का नया मसला, अचानक से वॉशरूम का जो है ना ये वाला नल अचानक से निकल गया, पानी पानी हो गया सब जगह ना। फिर ये वाला नल मैंने अभी भी बंद करा, यहाँ पे ये लगाई है और ये बंद करा। पूरे कपड़े मेरे गीले हुए इस चक्कर में ना। पता नहीं कैसे यार, ये कैसी आफातें हो ही जा रही हैं बस। मसले नए नए निकलते जा रहे हैं, बिल्कुल सही मतलब लगा लगा ये निकल गया। पता नहीं क्या है। अभी छत पे बॉल बंद करके आई हूँ फटाफट। क्या यार, अभी वो लगाया तो जी यहाँ पर हसन को मैंने बिठा दिया है घोड़े पर घोड़े पे बैठने का हसन का टाइम आया तो नहीं है अभी, लेकिन मैंने फिर भी बिठा दिया। मैंने बोला चलो चेक करती हूँ कैसा लग रहा है हसन। तो ये है कि हसन बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा था और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा हसन को। और आमना चाह रही थी कि मैं फटाफट इसको गिरा दूँ और ख़ुद बैठ जाऊँ। तो मैं ये देखिए रो भी रहा है हसन, तो वो डर रहा था, कह रहा था मैं नहीं बैठ रहा। तो फिर उसको ज़बरदस्ती ना अनाबिया ने बिठाया हुआ, तो फिर हसन को उतार दिया था। तो फिर आमना का तो पता ही है, गुंडागर्दी उतरी हुई थी। आमना तो बस कहती है कि मुझे बिठा दो। तो हसन टीवी में मशरूफ़ हो गया था, कार्टून चल रहे थे और आमना मैडम बैठ के और चलाने की कोशिश करनी थी। पीछे से है ना अनाबिया धक्का लगा रही थी। लेकिन ये है कि आमना का तो पता ही है आप सबको कैसी है आमना। बिल्कुल मतलब आमना के दिमाग के अंदर से 2 हसन निकल जाएँ, 2 क्या 4 निकल जाएँ। क्योंकि हसन जो है इतना ज़्यादा चालाक नहीं है और आमना का तो 80 की स्पीड से 180 की स्पीड से चलता है दिमाग। तो ये है कि आमना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा समझदार है। तो और लड़कियां तो होती ही चालाक हैं। और ख़ास तौर पे जब मेरी लड़कियां हैं तो इसलिए तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही है इनका ना दिमाग। तो ये है हमारी आमना। और ये नाश्ता कर कर आई थी, इसने मुँह तक नहीं धोया बिल्कुल। मतलब चाय भी लगी हुई है, पराठे भी लगे हुए और इतनी ज़्यादा मतलब इसको ना जल्दी थी कि हसन बैठा तो बैठा कैसे, मैं क्यों नहीं बैठी। तो फटाफट जो है ना फिर ये बैठ गई थी घोड़े पे और पीछे से धक्का लगा रही है नाबिया। और मैं मना भी कर रही थी कि ना ये गिर ना जाए। और ये हुआ क्यों कि थोड़ी देर में ना गिर गई थी। फिर उसके बाद ये बैठी नहीं घोड़े पे। और ये खुद इसने मुझसे ज़िद करी थी कि मैं बैठूँगी, मुझे बिठा दे। मुँह बना बना के ना मुझे देख रही है, पीछे देखें हो रहा है, मुझसे नाराज़ हुई हुई थी। रहने के दरवाजे के पास खड़ी हुई है लेकिन चुप चुप के मुझे देख रही है। और ये मुझे ना नाराज़ हो गई थी, पता नहीं किस बात पे हुई थी। हाँ मुझे कहती थी फ्राइज़ बना के दे सुबह सुबह। मैंने बोला सुबह सुबह कौन खाता है फ्राइज़, नाश्ता करो भाई। तो ये हुआ कि नाराज़ हो गई थी वो ना, वो तो वहीं खड़ी हुई चुप चुप के देख रही थी और मैं भी उसको इग्नोर कर दी जैसे मैंने उसको देखा ही नहीं। तो वो है कि चुप चुप के देख रही थी। और ये देखें
खुशी चेक करे, खुशी खुशी चेक करे। ये डिम्पल वाली जो खुशी है ना, थोड़ी देर में रोने की तरह वो हो जाएगी। तो ये गिर गई थी घोड़े पर से, पता नहीं शायद मैंने क्लिप वाला रिकॉर्ड किया तो नहीं किया, तो जो ये गिरी थी ना तो बड़ी ज़ोर से फिर रोने लग गई थी। लगी तो नहीं थी कहीं, ये गई ऐसे गिरी थी। अभी अभी गिरी, उसका एक्सीडेंट हो गया। आमना मोहम्मद संगी। अच्छा छोड़ो, तो कहाँ लगी मुझे बताओ, बताओ मुझे कहाँ लगी, बताओ कहाँ लगी। आमना जल्दी वॉशरूम में जा। दुख ये नहीं था कि ये गिर गई थी, दुख ये था कि अब इसकी गिरने के बाद हसन बैठ जाएगा ना। ये वाला मतलब टीवी चलाती थी तो आमना हसन ना क्या करते थे, आगे तार निकाल देते थे और फिर डर लगता था ये लोग तार खींच देते कहीं एलसीडी ना गिर जाए नीचे। तो मैंने पूरा बहुत अच्छी सेटिंग कर दी है। मैंने यहाँ पर लगाया 3 प्लग का तार मैंने यहाँ से दिया, और मतलब वो प्लग के अंदर से मैंने दिया, अंदर से देकर फिर उसके बाद मैंने यहाँ से फिर वो निकाला, यहाँ से इसके तार निकल के फिर मैंने यहाँ प्लग पे लगा के मैंने यहाँ प्लग पे यूँ लगा के फिर इसमें ये वाला प्लग लगाया तार के अंदर, यहाँ से इसकी पूरी फिटिंग ऐसे कर दी। ठीक है, अब ये है कि फिर ये जो इसका प्लग था वो यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पे मैंने दोनों के तार लगा दिए, टीवी के भी और डिवाइस के भी, और यहाँ से अब कोई नहीं हिला सकता जब तक मैं ना चाहूँगी, और यहाँ से भी तार नहीं निकल सकता। तो अब टीवी बंद हमारा नहीं हो सकता। कितना दिमाग चलता है ना मेरा। यहाँ पर देखिए मेरे चुन्नू मुन्नू कितने मसरूफ़ हैं। बिल्कुल मतलब हसन को तो ऐसा हो जाता है कि बस कोई सामने ना आ जाए, बिल्कुल हसन इतना मसरूफ़ बिल्कुल। और आमना भी बिल्कुल ऐसी हो रही थी कि बस आंखें मतलब पलकी झपकने का भी लोगों के पास ना टाइम नहीं हो रहा था। और मुझे यहाँ पर ना चादर बिछानी थी, और आमना मैडम ऐसे बैठी हुई मज़े से बिल्कुल। मैंने बोला मैं इसको कैसे हटाऊँ, और चादर मुझे यहाँ बिछानी थी कारपेट की, ये वॉश करी थी मैंने, सूख भी गई थी, तो मैंने सोचा बिछा देती हूँ आज। तो ये है कि आमना को फिर मैंने है ना बिठाया, यहाँ से हटाया, तो आमना ऐसे मतलब मैंने हसन के पास बिठाया, फिर ऐसे चलती भी आ गई थी, और मुझे गुस्से देख रही, मुझे हटाया क्यों यहाँ से ऐसे करके ना। और ये देखिए चादर मैंने बिछा दी थी, हुरैन और हसन यहाँ पे आके बैठ गए हैं, और आमना भी यहीं कहीं थी, कहाँ गई, शायद बाहर चली गई थी यहाँ पर ना। और अब बन गई है मेरी ग्रीन टी, नहीं आज मैंने बनाई थी ब्लैक कॉफ़ी लेमन वाली, क्योंकि रात को मैं रोज़ पीकर सोती हूँ, मुझे आदत है। तो बस ये अपनी कॉफ़ी देके मैं जा रही हूँ बालकनी में। बस आज का व्लॉग यही सेंड करते हैं, उम्मीद आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये हमारे तोते येलो लाइट में हम इंजॉय करेंगे अपनी कॉफ़ी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।